स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो अगर आप भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ था, अभी उसका डिटेल नोटिस यहाँ पे जारी किया जा चुका है। फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आउट हो चुका है। एंड जो आपका MAPS है, यहाँ पे MAPS की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई, NPCIL MAPS मद्रास की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है, उसके जो फॉर्म है वो 14 दिसंबर 2023 से भरे जाने, यानी आज ही के दिन से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जल्द ही आज शाम तक फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें पूरी डिटेल दी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा एज लिमिट, क्या होगी सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, एंड जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उसका किराया वगैरह वापस होगा या नहीं, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया। तो आइए देखते हैं यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन, जिससे कि आप लोग भी इसे आसानी से समझ पाएँ। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप डायरेक्ट इसको रीड आउट भी कर सकते हैं जो वैकेंसीज़ हैं, और इसकी जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। एंड वही आपका डेट होगा फ़ीस पे करने का भी, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस भी आपकी लगने वाली है। 100 रुपये और 150 रुपये फ़ीस रखी गई। SC ST OBC की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग भर्ती का पूरा विज्ञापन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है पूरा फुल नोटिफिकेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ जारी किया गया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे नोटिफिकेशन, अपडेट, PDF सभी के लिए आप जो है यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी ITI नाम से अगर आप सर्च करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी हो चुका है प्ले स्टोर पे, तो उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में आसानी होगी। यहाँ आप देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, तो स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड जो है कैटेगरी 2 की, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 31 है। 28 करंट की वैकेंसी है, 3 यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी, जो कि एक SC कैटेगरी में है और 2 आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर में है। इसके अलावा स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 जो है, इसमें टोटल 17 पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट C की पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही साथ एक और वैकेंसी यहाँ पे है असिस्टेंट ग्रेड 1 की HR की, ये यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी के यहाँ पे फॉर्म भरे जाने हैं। अब अगर यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप आपको दे दिया गया है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी जो टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें प्लांट ऑपरेटर की टोटल 8 पोस्ट है, फिटर ट्रेड की 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 5 है, प्लम्बर की 2 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है, तो यहाँ सभी फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर में 1 वैकेंसी है, वो भी जो 1 वैकेंसी आपकी जारी की गई है वो यहाँ पे बैकलॉग में आई थिंक, इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है। वेल्डर की जैसे टोटल में तो आ गई वैकेंसी, बट यहाँ पे कहीं शो नहीं हो रही है, जबकि इसे शो करना चाहिए था। ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो 1 वैकेंसी है वेल्डर की। कारपेंटर ट्रेड में 1 पोस्ट है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 31 पोस्ट की वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो जा रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल 4 पोस्ट है। मैकेनिकल यानी डिप्लोमा मैकेनिकल की 6 पोस्ट है। यहाँ पे BSc मांगा गया आपसे PCM में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की 3 पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा हो तो 4 पोस्ट है। टोटल 17 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट C की पोस्ट है, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है, सेफ्टी सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें एक्सपीरियंस भी 4 ईयर्स का मांगा गया आप सभी से, ठीक है। 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। बीटेक जो भी आपका है डिप्लोमा या उसके बाद एक्सपीरियंस की डिमांड है इसमें। नेक्स्ट है आपका सहायक ग्रेड की, इसमें सहायक ग्रेड में देखिए असिस्टेंट ग्रेड जो HR है 1 पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड आपका फाइनेंशियल में 2 है, और असिस्टेंट ग्रेड C&MM में 1 पोस्ट है। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे। अब एक एक कैटेगरी का यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो PWD जो कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं, वो अपना देख लीजिएगा किस पोस्ट पे क्या क्या डिसेबिलिटी अलाउड है, उसे आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उस पे चलेंगे, जिससे कि क्लियर हो सके कि क्या क्या यहाँ इसमें डिमांड की गई है। देखिए सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन
प्लांट ऑपरेटर का। प्लांट ऑपरेटर के केस में आपने जो है 10+2 पास किया हो, 10+2 आपने पास किया हो साइंस स्ट्रीम में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और आपका सबसे बड़ी बात जो 10th स्तर की परीक्षा उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 मेंटेनर की पोस्ट है यहाँ पे। अब मेंटेनर में आप देखेंगे जो फिटर पोस्ट है, फिटर में आपने 10वीं पास की हो 50% अंकों के साथ, लेकिन आपके विज्ञान व गणित में अलग से 50% होने चाहिए, ठीक है। एसएससी आपका 50% हो, किसमें, साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स में आपके अलग से 50% जरूर रहने चाहिए, 50 नंबर। साथ में आपने 2 साल का आईटीआई किया हो फिटर ट्रेड में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ऊपर बताया गया, जो मुख्य विषय या विधाएं हैं उनके साथ अगर कोई अन्य विषय संयोजन है तो उस पर भी विचार यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा, विचार किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट, इसमें भी सेम कंडीशन है, बस आपका जो आईटीआई है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी देखिए कई सारे ट्रेड हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या उपकरीकरण जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें हो, आईटी में हो, ठीक है। जो आईसीटीएसएम ट्रेड है यहाँ पे वो भी एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आईसीटीएसएम ट्रेड है, आप यहाँ देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेनेंस, आईटीईएसएम एक ट्रेड होता है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें भी 10वीं में आपका इंग्लिश जरूर होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के केस में आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, या आपने इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किया है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वायरमैन वाले कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा। प्लम्बर ट्रेड में आपने आईटीआई प्लम्बर ट्रेड में किया है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है 2 वर्ष का, तो देखिए प्लम्बर 1 साल का होता है, ठीक है। जो प्लम्बर सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल का होता है, तो आप 1 ही साल के अगर प्लम्बर से आईटीआई पास आउट हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पे 2 वर्ष मांगा गया, बाकी फॉर्म भरते टाइम हम देखेंगे कि 1 साल सेलेक्ट होने पे क्या प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। अगर नहीं आती प्रॉब्लम तो आप लोग 1 साल में फॉर्म भर पाएंगे आसानी से। इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे भी 10वीं में होना चाहिए। वेल्डर के केस में वेल्डर मांगा गया आईटीआई 2 वर्ष का, तो वेल्डर सिर्फ 1 साल का होता है, ऑब्वियस सी बात है 1 ही साल का रहेगा। कारपेंटर में भी 2 साल का आईटीआई मांगा गया, बट 1 ही साल का आईटीआई होता है, तो आप लोग 1 साल का आईटीआई किए तो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए, जैसे आपका न्यूनतम वेट 45.5 किलो होना चाहिए, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर चिकित्सकीय रूप से आप सही हैं तो ये मानदंड में थोड़ी बहुत कमी भी है, तब भी आपको वहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। हाँ देखिए, इसकी बात हमने शॉर्ट नोटिस पे भी की थी कि जो आईटीआई के ट्रेड आपके 2 साल से कम के हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर, ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जो 2 साल से कम के हैं। उस केस में आपके पास 1 साल का कम से कम संबंधित कार्य में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी 1 साल वाले आईटीआई कोर्स हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। दूसरा, 1 वर्ष आईटीआई पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद 1 वर्ष शिक्षुता प्रशिक्षण को 1 वर्ष के अनुभव के रूप में माना जाएगा। मतलब अगर आपने आईटीआई करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो भी आपका वो एक्सपीरियंस माना जाएगा, यानी या आपने अप्रेंटिस की हो या तो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हो। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि 2 साल वाले चाहे ना भी करें, जिनका 1 साल का आईटीआई ट्रेड है आप लोग कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिए, जिससे कई सारी गवर्नमेंट जॉब जो आती हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आईटीआई की कंप्लीट ऊपर बात हो गई। अब आईटीआई वाले कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपका अगर डाउट है, नीचे जो फीस वगैरह की बात है उसको हम करने वाले हैं, सिलेबस क्या होगा रिटन एग्जाम का उसकी बात करने वाले हैं, सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो भी हम आप लोगों के लिए ले आएंगे। अब यहाँ अगर स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली पोस्ट है इसमें आपने बीएससी किया हो पीसीएम में, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान हो, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 60% मिनिमम आपका होना चाहिए, और आपका 10+2 जो है उसमें गणित होना अनिवार्य है, तो रहेगा ही, ठीक है। एंड 10th में इंग्लिश होना भी अनिवार्य है। इसी के साथ साथ जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, इसमें मैकेनिकल की देखें, इसमें 60% में आपने कम से कम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या उसकी जो को जुड़ी हुई इससे ब्रांचेज होती हैं उससे। एंड सेम यहाँ पे भी 10वीं में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, या कंट्रोल इंजीनियरिंग में, कंट्रोल सिस्टम में, इन सब में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ आप नीचे आएंगे तो जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट सी है इसमें आपने
सिविल मैकेनिकल या किसी में डिप्लोमा किया हो, लेकिन इसमें 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आपने डिप्लोमा किया उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने कोई भी डिग्री ली हो, सहायक ग्रेड 1 में आपने कोई भी डिग्री ली हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, तो उसे आपको पास करना पड़ेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी। सिलेक्शन प्रोसेस से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड है, इसमें पहले साल आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल आपको 22,000 मिलेंगे। ये स्टाइपेंड है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बाकी और कोई भत्ते नहीं मिलेंगे। बाकी रहने वगैरह का अरेंजमेंट कंपनी आपको दे देगी। वन टाइम आपको एक बुक अलाउंसेस भी मिलेंगे 3,000 रुपये, ठीक है, वन टाइम का है ये। और जैसे आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, फिर आप 21,700 के बेसिक पे परमानेंट कर दिए जाएंगे। 21,700 बेसिक होगा, इसमें आपका डीए होगा, इसमें आपका एचआरए होगा, इसमें आपका टीए या जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो होंगे। तो टोटल सैलरी आपकी 35,000 के ऊपर जाके इनिशियली बनेगी। बाकी आपका एनपीएस, हाउस, आपको जो घर मिलेंगे एंड मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपकी खुद की एंड फैमिली की, ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिलने लगेगी। 5 साल का बॉन्ड होगा, उसके बारे में भी आगे दिया हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन समझ लीजिएगा, नहीं कई बार आप लोग पूरा नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट जो यहाँ पे है वैकेंसी, उसमें पहले साल 24,000 मिलेगा, ठीक है, अगले 6 महीने आपको 26,000 मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जब परमानेंट कर दिए जाएंगे तो आप 35,400 के बेसिक पे होंगे, यानी आपकी इनिशियल सैलरी 55 से 60,000 के आसपास बनेगी या 50,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनका 2 साल है, बाकी जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे 1.5 साल यानी 18 महीने का रखा गया है। भत्ते आपको क्या क्या मिलेंगे, देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा एंड प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कई सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। लीव ट्रैवल आपको अलाउंस मिलेगा, लीव एंड लीव इनकैशमेंट फैसिलिटी होगी, एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाएगी आपके बच्चों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, रिम्बर्समेंट आपका जो केबल टीवी का चार्ज होगा, मोबाइल फ़ोन का चार्ज होगा, न्यूज़पेपर का चार्ज होगा, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। मतलब बेस्ट फैसिलिटीज़ जो होंगी ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा, आप घर वर बनाते हैं उसके लिए आपको लोन भी कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वहाँ पे चलाई जाती हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, यहाँ पे आपका बेनेवोलेंट फंड होगा, सामूहिक बीमा भी होगा आप सबका, इतनी सारी फैसिलिटीज़। साथ में पोस्ट रिटायरमेंट भी मेडिकल केयर है। सबसे बड़ी बात, आप रिटायर हो जाते हैं ना उसके बाद भी आपको यहाँ पे मेडिकल केयर मिल रही है। ये सारी फैसिलिटी आपको अदर डिपार्टमेंट में जल्दी देखने को नहीं मिलेगी और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वीडियो आई होप थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पूरी क्लियर होंगी यहाँ पे। अब यहाँ अगर बात करें एज लिमिट की, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे और प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए 18 से 24 साल है। इन केस ऑफ ओबीसी 3 साल, इन केस ऑफ एससी एसटी 5 साल की आपको छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है। बाकी कैटेगरी जो है डिप्लोमा वाली, उसमें 18 से 25 साल है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है सेफ्टी सुपरवाइज़र में, इसमें 18 से 35 साल है। एंड सहायक ग्रेड 1 में 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। इन सब की गणना 5 जनवरी 2024 को की जाएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो बॉन्ड की हमने बात की थी, जो कैटेगरी 1 पोस्ट है इसमें 4,47,000 का बॉन्ड रहेगा आपका 4.5 साल का, ठीक है, प्रशिक्षण समापन के बाद 4.5 साल, मतलब जो ट्रेनिंग आपने की उसके बाद 4.5 साल का। और यहाँ पे 5 साल, जो कैटेगरी 2 है आईटीआई वाली, यहाँ पे 5 साल का रहेगा, 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब 5 साल ये प्लस 2 साल ट्रेनिंग, 7 साल कम से कम आपको नौकरी करनी है। अगर आप उसके पहले छोड़ते हैं तो आपको 5,07,000 रुपये जो है आइडेंटिटी बॉन्ड एक रहेगा वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं सेलेक्ट होने के बाद, तो 7 साल तक कम से कम आप ये नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ बात करें, वीडियो इसीलिए लंबा हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहला स्टेज 1 है आईटीआई के केस में, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। देखिए, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्किल टेस्ट 3 है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड स्किल टेस्ट, जिसमें से जो आपका 1 और 2 स्टेज है एक ही दिन में आपका आधे घंटे के अंतर पे पेपर कराया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर उनका यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा।
स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जो स्टेज 1 पास करेंगे उन्हीं की स्टेज 2 की कॉपी चेक होगी, मेरिट आपकी स्टेज 2 के बेसिस पे बनेगी एंड उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। स्टेज 1 जो होगा उसमें सिंपल आपका 1 घंटे का पेपर होगा, गणित के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न और जनरल नॉलेज जो होगा आपके उसके 10 प्रश्न होंगे। ये देने के जस्ट बाद आपका स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा और स्टेज 2 जो आपका एग्जाम होगा, ध्यान दीजिए, ये 150 अंकों का है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद जो आपका स्टेज 2 होगा वो देखिए उसी टाइम पे हो जाएगा, 30 मिनट से 120 अंतराल के अंतर्गत। स्टेज 2 में जो प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट है उसमें आपके जो सिलेबस है 10वीं 12वीं का जो सिलेबस रहता है उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे जो सिलेबस होगा, जो ITI ट्रेड थ्योरी है आपका प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ड्राइंग है, उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपके 50 ही क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे भी रहेगी। तो ये होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया, लेकिन आपको मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में नहीं सोचना, आपको मैक्सिमम पे सोचना है, क्योंकि मिनिमम से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल करा के फिर आप यहाँ पे ज्वाइन किए जाएंगे। तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर फ़ीस की बात करें तो जो ITI वाली पोस्ट है उसमें आपकी जो फ़ीस लगने वाली है वो यहाँ पे 100 रुपये होगी। बाकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे 150 रुपये फ़ीस है। SC ST कैंडिडेट्स को, PWD कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, इन सबको यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। एंड जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो पेपर देने जाएंगे उनको यहाँ पे कुछ जो फीस है वो रिम्बर्स करने की भी बात है, उनका जो किराया है वो रिम्बर्स भी किया जाएगा। उसका जो मिनिमम चार्ज होगा आपका नियरेस्ट रूट का, वो आपको सेकंड क्लास का या बस का फेयर जो है वो रिम्बर्स किया जाएगा। उसका फॉर्म आपसे वहाँ पे भराया जाएगा पेपर देने के टाइम पे, वो आप भर देंगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सारी छोटी छोटी जानकारी भी आप तक हमने पहुँचाई होगी। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पे पूरी कोशिश करने की, हेल्प करने की कोशिश आपकी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।